जुगलपुर नामक गांव में एक दबंग किस्म का व्यक्ति गिरधर रहता था। वे गांव में लोगों पर दबदबा बनाने के लिए अपने हट्टे खट्टे शरीर का घमंड दिखाता। गिरधर सारा दिन गांव में इधर उधर घूमकर ही काटता था। किसी भी तरह का कार्य न करने पर वह गरीब और असहाय लोगों के यहाँ से मनचाही वस्तुओं को उठा लेता था। उसे इस चीज का अच्छी तरह से मालूम था कि उसके सामने बोलने की किसी व्यक्ति की भी हिम्मत नहीं होगी। इसके विपरीत इसकी पत्नी बहुत अच्छी और समझदार थी। अजी सुनते हो, आज घर में खाना बनाने के लिए ना ही सब्जी है ना ही कोई मछली है। आप जाकर हमारे गांव की तालाब से मछलियां पकड़ कर ले आएंगे ताकि आज शाम को मछलियां बना ले। हो, बहुत दिन हो चुके हैं मछलियाँ खाए हुए। आज तुम्हारे कहने के बाद मेरा भी दिल मछलियाँ खाने को और ज्यादा कर रहा है। आप अभी जाकर तालाब बैठोगे तो शाम तक खाने योग्य मछलियाँ पकड़ पाओगे। आप जल्दी जाइए। अरे तो पागल हो गई हूँ क्या? अब मैं जाकर मछलियाँ पकड़ने बैठूंगा क्या? मैं पकड़ी पकड़ाई मछलियाँ लेकर आऊंगा। यदि अब मैं भी जाकर सारा दिन यूं ही पागलों की तरह तालाब पर बैठा रहूंगा तो मेरा ये हट्टा खट्टा शरीर किस दिन काम आएगा? आप कमजोर लोगों से उनकी मेहनत की कमाई छीन आते हो। उनका कितना दिल दुखता होगा। किसी न किसी दिन आपके साथ भी बहुत बुरा होगा। आप अपना कार्य मेहनत से करिए। भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, इसका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए कीजिए ना कि कमजोरों व असहाय लोगों को दबाने के लिए। तुम अपना कार्य करो, मुझे ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर गिरधर घर से बाहर आ जाता है। वे अपने बल व ताकत पर इतना गुरूर करता है कि उसे अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान ही नहीं होता। मेरी पत्नी के कहने के बाद तो आज मछलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है, परंतु कौन सारा दिन तालाब पर बैठकर इन्हें पकड़े। हाँ, गिरधर ये सोच ही रहा होता है कि वहाँ से गोपी तालाब की ओर मछलियाँ लेने जा रहा होता है। उसे देखकर गिरधर कहता है, गोपी, आज सुबह सुबह टोकरी सिर पर लेकर कहाँ जा रहे हो? हमारे गांव के पास वाले तालाब पर जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने के लिए। हाँ, यदि तुम्हें भी चलना है तो। नहीं नहीं गोपी, तुम जाओ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये कहकर गोपी वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर गिरधर मन ही मन सोचता है, अब तक तो गोपी ने बहुत सी मछलियाँ पकड़ ली होगी। मैं भी तालाब की ओर चला जाता हूँ और उसके पास से मछलियाँ लेकर आ जाता हूँ। ऐसा कहकर गिरधर गोपी के पास जाता है। तब तक गोपी ने कुछ मछलियाँ टोकरी में एकत्रित करके रखी होती है। अरे गिरधर, तुमने आने में तो शाम ही कर दी। अब शाम को तुम कब तक मछलियाँ पकड़ पाओगे? गोपी, मछलियाँ पकड़ने कौन आया है? मैं तो तुम्हारी पकड़ी हुई मछलियों की टोकरी लेने आया हूँ। ऐसा मत करो गिरधर, यदि तुम ये मछलियाँ ले गए तो मेरी पत्नी और बच्चा आज शाम भूखे रह जाएंगे। तुम्हारे लिए मैं और मछलियाँ पकड़ लूंगा। थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ। चल हट, मुझे ये ले जाने दे। तुम अपने बच्चे और पत्नी के लिए और पकड़ लेना। गोपी के इतनी गिड़गिड़ाने पर भी गिरधर पर उसकी एक भी बात का फर्क नहीं पड़ता है। वह गोपी को लात मार कर टोकरी उठाकर चल पड़ता है। बहुत दिनों के बाद आज कुछ अच्छा खाने को नसीब होगा। ऐसा बोलते हुए गिरधर अपने घर की ओर जा रहा होता है, परंतु उन पकड़ी हुई मछलियों में से एक मछली जहरीली होती है जो पूरी तरह से मरी नहीं थी। वह गिरधर की उंगली को काट लेती है। उस समय गिरधर को मछली के काटने का एहसास नहीं होता है, परंतु अगले दिन गिरधर उंगली में बहुत तेज दर्द होता है। आज मेरी एक उंगली में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सहा तक नहीं जा रहा। देखो, उंगली भी लाल हो गई है, शायद किसी जहरीले जानवर ने काटा है। हाँ जी, आपकी तो एक उंगली पूरी तरह से लाल हो चुकी है। आप जल्दी से वैद्य जी के पास चले जाइए। गिरधर जल्दी से वैद्य जी के पास चला जाता है। वैद्य जी, ये देखो क्या हुआ। मेरी एक उंगली आज सुबह से बहुत तेज दर्द कर रही है, जल्दी से इसका कोई इलाज करो। वैद्य जी गिरधर की उंगली की जाँच करने के बाद गिरधर से कहते हैं, गिरधर, तुम्हारी इस उंगली में किसी जहरीले जानवर के काटने के कारण पूरी उंगली में जहर फैल चुका है। इस उंगली को काटना पड़ेगा।
यदि तुम्हारी ये उंगली नहीं काटी गई तो धीरे धीरे जहर तुम्हारे सारे शरीर पर फैल जाएगा। ये बात सुनते ही गिरधर बहुत डर जाता है। ना चाहते हुए भी वे हाथ की उंगली कटवाने पर विवश हो जाता है। ठीक है वैद्य जी, आप जल्दी से उंगली काट दीजिए, नहीं तो ये जहर आगे तक फैल जाएगा। गिरधर की एक उंगली को काट दिया जाता है, जिस उंगली में जहर फैला होता है। परंतु 1 महीने के बाद गिरधर का एक हाथ पूरी तरह से दर्द करने लगता है। वह फिर से वैद्य के पास जाता है और कहता है, वैद्य जी, मेरा ये हाथ कोहनी तक दर्द कर रहा है और लाल भी पड़ गया है। इसका क्या कारण है? बहुत तेज दर्द कर रहा है, जल्दी से कुछ करो। गिरधर, तुम्हारी उंगली का जहर हाथ के आधे हिस्से तक आ गया है। ये जहर धीरे धीरे तुम्हारे सारे शरीर पर फैल रहा है। यदि इस जहर को पूरी तरह से खत्म करना है तो हमें पूरा हाथ काटना पड़ेगा, ना कि कोहनी तक, तभी जहर का असर पूरी तरह से खत्म होगा। वैद्य जी की बात सुनकर उसे बहुत तेज धक्का लगता है। वह मन ही मन सोचता है कि उसका शरीर कितना हट्टा खट्टा था, आज उसे अपना एक हाथ कटवाना पड़ रहा है। गिरधर के ना चाहते हुए भी हालातों से मजबूर होकर वे अपना एक हाथ कटवा लेता है। इस बात को कुछ ही दिन बीतते हैं कि उसके दूसरे हाथ में भी दर्द शुरू हो जाता है। देखो भगवान, ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? एक हाथ तो छीन ही लिया है, शायद अब दूसरे हाथ की तैयारी चल रही है। आज सुबह से इस दूसरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। तो आप जल्दी से वैद्य जी के पास जाइए, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, अब मैं वैद्य जी के पास नहीं जाऊंगा, उनसे कुछ नहीं होगा। इसका कारण मुझे पता है क्या है। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे साफ साफ बताइए। यह सब कुछ मेरे कर्मों का ही नतीजा है। मैंने सभी कमजोर व असहाय लोगों को मेरी ताकत का घमंड दिखाया, जिस कारण से आज मेरे पास मेरी ताकत ही नहीं रही। मैंने बहुत से लोगों को बिना मतलब के सताया है। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आपको तो बहुत बार मैंने समझाया था, परंतु आप अपनी ताकत का घमंड में चूर हो गए थे। जिस दिन आप गोपी के पास मछलियाँ छीन कर लाए थे, उसके बाद से ही आपकी ये हालत होने लगी। चलो, हमें चलकर गोपी से माफी मांगनी चाहिए, शायद इससे भगवान भी हमें माफ कर दे। यह सोचकर वह और उसकी पत्नी गोपी के पास जाते हैं। गोपी, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। हाँ हाँ गोपी भैया, इनको आप माफ कर दीजिए। इन्हें पूरी सीख मिल चुकी है, अब ये आगे से किसी भी व्यक्ति को तंग नहीं करेंगे। देखो गोपी, उस दिन मैंने मेरी ताकत तुम्हें दिखाई और उसके बाद भगवान ने अपनी ताकत मुझे दिखाई। गिरधर, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी माफी है। तुम्हें कमजोर व असहाय लोगों का दर्द मालूम हो गया, यही तुम्हारी माफी है। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गिरधर के इस पश्चाताप के बाद थोड़ी देर में ही उसके हाथ का दर्द गायब हो जाता है और उसे बड़ी सीख भी सीखने को मिलती है।